अगर आप एक टीनेजर हो तो ये वीडियो मैं एक एल्डर ब्रदर की तरह बना रहा हूँ आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपसे 21 ऐसी चीज़ें शेयर करूँगा जो आपकी टीनेज और आने वाले जो आपके साल हैं, जो आपकी लाइफ है, उसमें आपको बहुत अच्छे से गाइड करेंगी एंड विल हेल्प यू लिव अ ट्रूली गुड लाइफ। जो भी तुम्हें चाहिए, इफ़ यू वांट मोर बेटर रिलेशनशिप्स, बेटर माइंडसेट, हैप्पीनेस, हेल्थ, वेल्थ, मनी, क्लैरिटी, करियर, वट एवर दैट इज, इफ यू फॉलो दीज एडवाइसेज योर लाइफ कैन एब्सोल्युटली चेंज। सो इस वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक ज़रूर देखना, बिकॉज इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने उन सब लोगों के बारे में सोचा है जो मेरे से बार बार एडवाइस मांगते हैं। लाइक मेरे चैनल पे बहुत लोग हैं जो टीनेजर्स हैं, मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ, आपके मैसेजेस देखता हूँ, आप लोग मेरी कम्युनिटीज़ में हो, मेरे प्रोग्राम्स में भी हो, मुझे ईमेल भी करते हो, एंड आई एक्चुअली स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम गोइंग थ्रू एवरी क्वेश्चन यू आस्क, एवरी प्रॉब्लम दैट यू शेयर विद मी, और ये वीडियो उसका रिजल्ट है। ठीक है, तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला लेसन जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ इज़ फाइनेंशियल स्ट्रगल इज़ प्रेपरेशन। मतलब अगर आपने लाइफ में फाइनेंशियल स्ट्रगल देखी है या देख रहे हो, आपके पेरेंट्स अमीर नहीं है, आप एक अमीर बैकग्राउंड से नहीं हो, या कोई प्रॉब्लम हो, या बैंकरप्ट हो, दिक्कत आई, आपकी फ़ीस पे नहीं हो पाती, जो भी प्रॉब्लम है, ये एक ब्लेसिंग है आपके लिए। आप बोलोगे क्या बोल रहा है? I've been through a lot of financial struggle in my own life. मतलब I was not born in a rich family, financial struggle थी, कई बार खाने के पैसे नहीं होते थे, ट्यूशन्स कैसे निकली हैं, स्कूल कैसे निकले हैं, मैं और मेरा भाई जानते हैं। सो we've been financially tough, और मुझे पता है कि वो दौर हमने कैसे निकाला है। जब आप बच्चे होते हो, टीनेज में होते हो, और आपको लगता है यार क्या हो रहा है, मेरा आगे क्या होगा, ये सारा कुछ मेरे पे आएगा क्या, मेरे पे इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। आई नो हाउ दैट फील्स, बट एक चीज़ यार मैं तुम्हें आज गारंटीड बता रहा हूँ, सो मेनी सक्सेसफुल पीपल जो आज बहुत अमीर हैं, जो आज बहुत सक्सेसफुल हैं, उन सब में एक चीज़ 100 आउट ऑफ 100 में एक चीज़ कॉमन है, दे सॉ फाइनेंशियल स्ट्रगल इन देयर लाइफ। जब पेन देखता है ना इंसान, तो तभी उस पेन के लिए डॉक्टर के पास जाता है, दवाई ढूंढता है, इंजेक्शन लगवाता है। अगर पेन ही नहीं है तो दिक्कत क्या है, राइट? तो अगर आज भगवान ने, गॉड ने, यूनिवर्स ने, जो भी बोलना है बोलो, आपकी लाइफ में फाइनेंशियल स्ट्रगल डाली है, अगर योर सोल चोज टू बॉर्न इन दिस फैमिली, कुछ रीज़न से है। ये फाइनेंशियल स्ट्रगल आपको प्रिपेयर कर रही है आगे और ज़्यादा फाइनेंशियली रिच होने के लिए। तो इसको पॉजिटिवली लेना है, इसको रिग्रेट नहीं करना, गिल्टी फील नहीं करना, या पागल नहीं होना, अरे यार क्यों है मेरे साथ। इट्स ओके, इट्स प्रिपेयरिंग यू। अगर मैंने फाइनेंशियल स्ट्रगल नहीं देखी होती तो आज मैं फाइनेंशियली अच्छा नहीं कर रहा होता। नंबर 2, इमोशनल पेन मेक्स यू स्ट्रोंगर। हो सकता है कि आप अपने टीनेज में या पास्ट में आपने बहुत इमोशनल पेन देखा हो, फैमिलीज़ में लड़ाइयाँ देखी हो सकता है आपका रिलेशनशिप पेरेंट्स से अच्छा ना हो, या आपने कुछ लोगों को लूज़ किया हो जिनका बहुत प्यार करते थे। ये सारा इमोशनल पेन आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बना रहा है। क्यों? जब आप बड़े होगे ना, एज यू मूव अहेड इन लाइफ, आप बहुत मेच्योरली सिचुएशन से डील कर पाओगे। अभी नहीं समझ आएगा आपको, अभी आपको लगेगा क्यों हो रहा है यार, आपको सब बकवास लगेगा, क्यों हो रहा है मेरे साथ, ये इतना पेनफुल है, आप रोओगे। बट आई एम टेलिंग यू, ट्रस्ट मी, आगे जाके जो भी आप ये स्ट्रॉन्ग बन रहे हो, और जो आप अपने इमोशन से डील कर रहे हो, जो चीज़ें आप सीख रहे हो, अननोइंगली सीख रहे हो, ये आगे जाके जब रियल प्रॉब्लम्स आएंगी ना आपकी लाइफ में, आप उनको ऐसे अच्छे से डील कर पाओगे, और बाकी सब लोग जिन्होंने कभी कोई पेन देखा ही नहीं, वो पागल होते रहेंगे, क्योंकि तब जाके हम इतने ज़्यादा भर जाते हैं, समझ ही नहीं आता। सो दिस इज़ एक्चुअली मेकिंग यू स्ट्रॉन्गर। तो इस बारे में बुरा फील नहीं करना है, ऑलवेज बी हैप्पी कि यार दिस इज़ प्रिपेयरिंग मी फॉर द फ्यूचर, दिस इज़ हैपनिंग टू मी फॉर अ रीज़न। नंबर 3, नेवर कंपेयर योर सेल्फ टू अदर्स। जब हम अपने टीनेज में होते हैं ना, हम बहुत कंपेयर करते हैं अपने आप को। मे बी अपने स्कूल में कुछ अमीर लड़के लड़कियाँ होती हैं, या अपनी ब्यूटी को, अपनी हाइट को, अपने कलर को, अपने बैकग्राउंड्स को, अपने दोस्तों को, बहुत चीज़ें होती हैं जो हम अपने आप को कंपेयर कर रहे होते हैं। डोंट कंपेयर योर सेल्फ टू एनीबडी। पता है क्यों? क्योंकि यार हर इंसान का ना बैकग्राउंड अलग है, हर इंसान अलग घर में पैदा हुआ है, हर इंसान के दोस्त अलग हैं, हर इंसान की खुद की चाहतें अलग हैं, हर इंसान की जीन्स अलग हैं, उसकी शक्ल, उसकी दाढ़ी है, बाल, व्हाटएवर, सब, हर इंसान बहुत यूनिक है। जैसे एक बात बताओ, आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है, जो पेन है, क्या सबको उसके बारे में पता है? नहीं। शायद आपने एक दो दोस्तों को भी बताया हो, या एक दो लोगों को बताया भी हो, लेकिन क्या आपके लाइफ की पूरी भसड़, सारी प्रॉब्लम्स के बारे में किसी को पता है? या कभी पता चलेगा? नहीं पता चलेगा, वो सिर्फ आपको पता है। इन द सेम वे आपको कभी नहीं पता होगा कि जिन लोगों से आप अपने आप को कंपेयर करते हो, उनकी लाइफ एक्चुअली रही कैसी है, और वो किसी को बताएंगे भी नहीं। जैसे आप नहीं बताते तो वो क्यों बताएंगे? सो अपनी जर्नी ना किसी से कंपेयर मत करो, आपकी जर्नी बहुत यूनिक है। बोलते हैं ना, अकेले आए थे अकेले जाना है। योर जर्नी इज़ वेरी यूनिक। अपनी लाइफ पे फोकस करो, बाकी लोग जो कर रहे हैं करने दो, उनके लिए अच्छा है, उनकी ज़िंदगी, अच्छा करेंगे बुरा करेंगे, हमें क्या मतलब। हमारा घर थोड़ी ना चला रहे हैं वो, आपका घर थोड़ी चलाएंगे। आपने अपनी लाइफ जीनी है, अपनी मेहनत करनी है, अपनी ज़िंदगी बनानी है, खुद के मेहनत से बनेगी। कोई आके आपके लिए अगर कुछ करेगा नहीं, तो आपको क्यों फ़र्क पड़ना चाहिए उन लोगों से। सो नेवर कंपेयर योर सेल्फ टू अदर्स। वो करो जो आप चाहते हो, वो करो जो तुम करना चाहते हो। दैट इज़ द बेस्ट वे टू लिव योर लाइफ।
ओके। लेसन नंबर 4, डोंट गेट टू क्रेजी इन लव एंड रिलेशनशिप्स। वो बोलते हैं ना, वो टीनेज प्यार, स्कूल का प्यार, कॉलेज का प्यार, रिलेशनशिप्स में जाना, ऑपोजिट सेक्स से अट्रैक्ट होना, ये लव यू होना, फ्रेंडशिप्स होना, ये जो सारी चीज़ें होती है नेचुरल है, नॉर्मल है। एक तो अपने आप को इस चीज़ के लिए जज मत करो, लेकिन नंबर 2, इस चीज़ को लेकर ना ज़्यादा पागल नहीं होना है। कई बार ना हम इतना ज़्यादा पागल हो जाते हैं कि हम समझ लेते हैं तो प्यार है हम, लेकिन आई एम नॉट सेइंग कि अभी इन चीज़ों का टाइम नहीं है। वो पेरेंट्स हमें बोलते हैं ना इन चीज़ों का भी टाइम, इट्स नॉट अबाउट दैट। मतलब ठीक है, ये चीज़ें भी एक्सप्लोर वगैरह करनी चाहिए अपने, मतलब कोई अट्रैक्शन नहीं, ठीक है, लेकिन इसमें ज़्यादा डीप मत जाओ, क्योंकि अभी नीड नहीं है। क्योंकि ऑनेस्टली 99.9% लोग जो अभी तुम्हारी ज़िंदगी में हैं वो अगले कुछ सालों में सब चले जाएंगे। मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट पीपल अपार्ट फ्रॉम योर फैमिली, वो सब नहीं होंगे आपकी लाइफ में। तो ज़्यादा पागल नहीं होना है। ये टाइम इन चीज़ों पे फोकस बहुत कम करना है। 20% फोकस, 10% फोकस, बट 80-90% फोकस खुद पे होना चाहिए, खुद की लाइफ पे होना चाहिए, करियर पे होना चाहिए, फैमिली पे होना चाहिए, राइट, आगे आने लाइफ पे होना चाहिए, रादर दैन यहाँ पे पागल हो जाओ। काफ़ी लोग नशे काट लेते हैं, पागल होते हैं, रोते रहते हैं, दिमाग ख़राब करते हैं, झूठ बोलते हैं। मत करो, ट्रस्ट मी, मत करो, क्योंकि आगे जाके आप बोलोगे यार यार इतना टाइम वेस्ट कर दिया मैंने। मुझे अपने को कंट्रोल में रखना है भाई, मेरी पूरी ज़िंदगी बढ़ी आगे, मुझे अपने पेरेंट्स के लिए अच्छी चीज़ें करनी है, अपने लिए अच्छी चीज़ें करनी है। बाकी लोग आते जाते रहेंगे यार, कल को ये इनसे मेरी फ़ोन पे बात नहीं होगी, ये सिर्फ फेसबुक पे एडेड रहेंगे, इंस्टाग्राम पे एडेड रहेंगे, फिर शायद मैं इनको रिमूव भी कर दूंगा। तो इतना क्यों पागल हो रहा हूँ मैं इन लोग के लिए? जिसने आना है आए, जिसने रहना है रहेगा, जिसने नहीं रहना वो चला जाएगा भाई, इट्स ओके। बट मेरे लिए मेरी पूरी आगे लाइफ पड़ी है। लेसन नंबर 5, डोंट ब्लेम योर पेरेंट्स। अगर आप अपने पेरेंट्स को ब्लेम करते हो कि मेरे पापा ऐसे हैं या ऐसे नहीं हैं, या उसके पापा ऐसे हैं ऐसे नहीं है, मेरी मम्मी ऐसी है नहीं है, चाहे आप उनको बोलते नहीं हो बट इमोशनली शायद आप उनको ब्लेम करते हो, या आप मेरे से ज़्यादा बात क्यों नहीं करते, मेरे को प्यार नहीं दिखाया जाता, या मेरे साथ एक्सप्रेसिव क्यों नहीं हो, डोंट ब्लेम देम। क्योंकि आपको एक चीज़ बताता हूँ, आपके पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स हमारे लिए बेस्ट करते हैं जो वो कर सकते हैं। उनके हिसाब से जो बेस्ट होता है ना वो करते हैं। और पता है मैं क्यों बोल रहा हूँ? देखो, मैं भी ऑलमोस्ट 1 साल पहले एक फादर बना हूँ। अगेन आई एम नॉट सेइंग कि मैं बहुत एक्सपीरियंस पेरेंट हूँ, बट ये चीज़ आज मैं फील करता हूँ दैट एज अ पेरेंट आप ना सब करने का ट्राई करते हो, और करते हो जो आप कर सकते हो, जो आपको ठीक लगता है। इसका ये मतलब नहीं होता कि बच्चे को भी ऐसा लग रहा हो, कि हमें भी ऐसा लग रहा हो, राइट। लेकिन एक चीज़ समझ जाना, उनको कभी ब्लेम मत करो। उन्होंने जो स्ट्रगल देखी है, जो पेन देखा है, आपको शायद पता ही नहीं हो, ना कभी पता चलेगा, क्योंकि आप तो उनके लिए बच्चे ही हो ना, तो वो हमें सब कुछ कभी नहीं बताएंगे। लेकिन ये चीज़ याद रखना कि यार ये जो कर रहे हैं ना मेरे लिए बेस्ट कर रहे हैं, एंड आई लव देम, आई एम थैंकफुल टू देम। अब आगे मुझे लाइफ में जो चाहिए वो मेरे पे वो मैं करूँगा। दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर माई लाइफ, ठीक है। उनका जो काम था उन्होंने करा, राइट। लेसन नंबर 6, अंडरस्टैंड हाउ योर पेरेंट्स कम्युनिकेट। कई बार हमें लगता है कि यार हमारे पेरेंट्स हमें डांटते रहते हैं, सुनाते रहते हैं, गुस्सा करते रहते हैं, या हमें कुछ बोलते ही नहीं है, चुप हो जाते हैं, और हम इरिटेट हो जाते हैं उस चीज़ से। बट एक बात समझो, हर इंसान का कम्युनिकेशन करने का तरीका अलग होता है। जैसे बोलते हैं ना, कुछ फादर्स को प्यार दिखाने का तरीका होता है डांट के, कुछ मदर्स का प्यार दिखाने का तरीका होता है गुस्सा हो जाके। आपको उनकी लव लैंग्वेज समझनी है, उनसे इरिटेट नहीं होते रहना, उनसे भागते नहीं रहना। उनके हिसाब से यही है लव लैंग्वेज। शायद उन्होंने यही प्यार का तरीका अपने पेरेंट्स से देखा हो, अपने बड़ों से सीखा, और वो वही चीज़ कर रहे हैं अपने हिसाब से, वो सही कर रहे हैं। आपको ये समझना है क्योंकि ये इनका कम्युनिकेशन का तरीका है, आपको वो समझना है कि अच्छा ये ना मुझे प्यार ऐसे दिखाते हैं। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपके पेरेंट्स आपको अगर डायरेक्टली बोले दैट आई लव यू बेटा, नहीं, ज़रूरी नहीं है वो, लेकिन अलग अलग तरीक़ों से आपको अपना प्यार फील कराएंगे, आपको बस देखना आना चाहिए, ठीक है। लेसन नंबर 7, डेडिकेट योर सेल्फ टू समथिंग। इस टाइम में ना अपने आप को किसी ना किसी चीज़ में लगाओ, इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम ऑन सोशल मीडिया, गेम्स और एनीथिंग। डेडिकेट योर सेल्फ टू समथिंग, एंड दैट वन थिंग कैन बी एनीथिंग। इट कुड बी सम आर्ट, आपको शायद कुछ पेंटिंग, ड्राइंग पसंद है, गाना पसंद है, कुड भी आपको पैसा बनाना है, आपको कुछ, आप इंटर्नशिप्स कर सकते हो, फ्रीलांसिंग में घुस सकते हो, मे बी पढ़ाई, कुछ अच्छी चीज़ पे अपना टाइम लगाओ। जैसे डंबल उठा के मसल टाइट होते हैं, आप अपना हार्ड वर्क, पेशेंस, कंसिस्टेंसी का मसल टाइट करोगे अपने आप को किसी चीज़ में डेडिकेट करके, जो आपको आगे लाइफ में बहुत हेल्प करने वाले हैं। लेसन नंबर 8, डोंट बी इन अ हरी बट टेक द फर्स्ट स्टेप। हम ना बहुत जल्दी में रहते हैं कि यार मुझे पैसा जल्दी से बनाना है, जल्दी से बड़ा होना है, जल्दी से बॉडी बनानी है, जल्दी से फिट हो जाना है, जल्दी से गर्लफ्रेंड चाहिए, बॉयफ्रेंड चाहिए, वॉट एवर। जब आप जल्दी करोगे चीज़ें खराब होंगी। एंड आई नो इस टाइम पे ये समझना बहुत डिफिकल्ट है, बट जो चीज़ याद रखना, जो चीज़ जितना टाइम लेती है ना आने में, वो टिकती है, और जो चीज़ बहुत जल्दी एकदम आती है वो उतनी जल्दी लाइफ से जाती भी है। अपनी खुद की लाइफ के बारे में सोच लो। कुछ दोस्त होंगे एकदम आए, लगा बहुत बढ़िया है, कहाँ है आज वो, लेकिन कुछ दोस्त होंगे जो सालों साल से आपके साथ हैं और रहेंगे। सेम रिलेटिव्स के साथ होता है, फैमिली मेम्बर्स के साथ होता है, टॉयज़, गेम्स, बहुत चीज़ें होती हैं।
राइट। सो ये चीज़ हमेशा याद रखनी है। तो ठीक है, हमें कुछ करना है बट जल्दी में नहीं रहना है, हमें धीरे धीरे पहला स्टेप लेना है, सोचना है कोई नेक्स्ट स्टेप क्या ले सकता हूँ, लेट मी टेक द नेक्स्ट स्टेप। जल्दबाजी में प्रेजेंट को खराब नहीं करना, ठीक है। लेसन नंबर 9, स्टार्ट समथिंग यू कैन डू फॉर फ्री। समथिंग टेल्स मी दैट आप बहुत एम्बिशियस हो, बहुत पैशनेट हो, कुछ करना है लाइफ में, लेकिन उसके लिए लोन लेना, डेट लेना, ये सब हरकतें नहीं करनी। स्टार्ट समथिंग जो आप फ्री में कर सकते हो, क्योंकि इस टाइम पे ना आई वुड रेकमेंड यू टू टेक द प्रेशर ऑफ डेट एंड लोन, वो ना खराब कर देता है सब कुछ। इन चीज़ों में नहीं घुसो, घुस चुके तो आगे नहीं घुसना है, बाहर निकलो उन चीज़ों से, ठीक है। ये प्रेशर लेने का टाइम नहीं है, ये पैसा, लोन और ये सब। सोचते हो कि यार मेरे को पैसा बनाना है तो फ्रीलांसिंग कर लो, इंटर्नशिप कर लो, लोगों को पढ़ा लो, ट्यूशन्स दे लो, कंटेंट क्रिएट कर लो, देखो कि फ्री अवेलेबल रिसोर्सेज क्या है, एआई यूज़ करो, यूट्यूब यूज़ करो। ये टाइम पैसा बनाने का और फिर पागल मतलब इन्वेस्ट करने का नहीं, ये टाइम पैसा मतलब इनिशिएटिव लेने का है, लाइक चिल वे से चीज़ों पे फोकस करने का है, नॉट कि बेकार का प्रेशर क्रिएट करना अपने पे, ठीक है। लेसन नंबर 10, डोंट टेक पीपल टू सीरियसली। हम कुछ लोगों को बहुत सीरियसली लेते हैं कि उसने मुझे ऐसा बोल दिया, उसने मुझे ऐसा बोल दिया, ये ऐसा करता है, ऐसा करता है, मेरी से लड़ाई होती है, ये लड़की ने मुझे ये बोला, इसने मुझे चीट कर दिया। सेम चीज़ बोलूँगा, ये लोग अगले कुछ सालों में तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं होने वाले। अपनी लाइफ में सब बिजी हो जाएंगे, तुम भी बहुत बिजी हो जाओगे। जिन लोगों को तुमसे प्रॉब्लम है ना, तुम भी उनकी लाइफ का पार्ट नहीं रहने वाले। लेट इट बी, लेट इट बी। अपने आप को बताओ ठीक है, ये इंसान मेरी लाइफ का पार्ट है यार, आगे रहेंगे भी नहीं, इनमें से 99% लोग लाइफ में होने भी नहीं वाले, तो इतना क्यों सोच रहा हूँ इनके बारे में, इतना क्यों सोच रही हूँ इनके बारे में। सो लेट इट बी एंड फोकस ऑन योर लाइफ, ठीक है। लेसन नंबर 11, स्टे अवे फ्रॉम एडिक्शंस। एडिक्शन जब आप घुसते हो ना, हर एडिक्शन आपको किसी चीज़ से एस्केप करा रही है। एडिक्शन हमें एक्चुअल ग्रोथ या एक्चुअल वो चीज़ें करने से रोकती है जो हम सच में करना चाहते हैं, जो हार्ड होती हैं। चाहे वो स्मोकिंग हो, चाहे वो ड्रिंकिंग हो, चाहे वो मैस्टरबेशन हो, पोर्नोग्राफी हो, किसी भी चीज़ का एडिक्शन हो, इन चीज़ों से अपने आप को दूर रखो। अगर हो उन चीज़ों में, वर्क टुवर्ड्स लेटिंग गो ऑफ इट, धीरे धीरे, कोई जल्दी नहीं है, कोई पाप नहीं कर रहे हो तुम, लेकिन उन चीज़ों को साइड करो, क्योंकि ये चीज़ें आपको ना मेहनत करने में, सही चीज़ें पर फोकस करने से रोक रही हैं। और उन चीज़ों पे आपको टाइम लगाना है, और वो क्या चीज़ है वो हम ऑलरेडी ऊपर बात कर चुके हैं और आगे भी करने वाले हैं। सो एडिक्शन से हमें दूर रहना है। लेसन नंबर 12, डू समथिंग फिजिकली, कोई एक्टिविटी, दैट कुड बी एनीथिंग, सो दैट यू बिल्ड अ बेस फॉर योरसेल्फ टू स्टे एक्टिव फिजिकली। अब जो कुछ भी हो यार, चाहे वो तुम्हारे लिए दिन में 5 मिनट वॉक करना क्यों ना हो, पुशअप्स करना क्यों ना हो, जो मन करे, जिम जाना है, रनिंग करनी है, योगा करना है, एनीथिंग, बैडमिंटन खेलना है, क्रिकेट खेलना है, रोज कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी करो, ताकि भाई बॉडी थोड़ी एक्टिव रहे। और ये बेस आपको आगे अपने 20s 30s और आगे आने वाली लाइफ में बहुत हेल्प करने वाला है। तो एक हैबिट बना के चलो, चाहे 5 मिनट ही क्यों ना करो डेली, बट डू समथिंग फिजिकली, ओके। नेक्स्ट लेसन पे आ जाते हैं, विच इज लेसन नंबर 13, क्वेश्चन योरसेल्फ। आपको ना अपने आप से कुछ सवाल पूछने हैं, एंड आई एम नॉट सेइंग कि आपको उन सारे सवालों के जवाब आज होने चाहिए, लेकिन जब तक आप इन सवालों को दिल में नहीं रखोगे, दिमाग में नहीं रखोगे, आप तब तक वो ज़िंदगी नहीं बनाओगे जो आप एक्चुअली में बनाना चाहते हो। किस तरह के सवाल? क्वेश्चंस लाइक, मेरे को ज़िंदगी से क्या चाहिए, व्हाट डू आई रियली वांट फ्रॉम लाइफ, व्हाट डू आई वांट टू डू, व्हाट डू आई डोंट वांट टू डू। ये सारे जवाब एकदम से नहीं मिलेंगे, बट जब भी लाइफ में क्रॉस रोड्स पे आओगे ना, कि क्या करियर पिक करूँ, कौन सी स्ट्रीम पिक करूँ, कॉलेज जाऊँ ना जाऊँ, या कौन से कॉलेज जाऊँ, कौन सा करियर पिक करूँ, कौन सी जॉब लूँ या बिजनेस लूँ, उस टाइम पे आपको हमेशा अपने आप से एक सवाल करना है। और उस टाइम पे नहीं, पहले से जितना जल्दी ये सवाल करोगे उतना अच्छा है। दैट व्हाट डू आई रियली वांट फ्रॉम लाइफ, व्हाट डू आई वांट टू डू, व्हाट आई डोंट वांट टू डू। ये लिखते रहा करो, और ये चेंज होते रहेंगे इसके आंसर्स, और आप जो भी एक्शन लोगे वो इन आंसर से अलाइंड रहना चाहिए। इसमें मेरे कुछ और भी लेसन्स हैं, मतलब आपके लिए, जो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, बट क्वेश्चन योरसेल्फ। लेसन नंबर 14, बी ट्रू टू योरसेल्फ। मतलब खुद से सच बोलो। ऐसी जिंदगी जियो जहाँ पे आप किसी और के लिए नहीं जी रहे हो, यू बीइंग खुद से सच्चे रहो। ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। दूसरों को खुश करने के लिए आपको चीज़ें नहीं करनी है, राइट। अगर आपको इंजीनियर, डॉक्टर नहीं बनना, तो अपने पेरेंट्स को बोलो, उनको खुश करने के लिए मत बोलो। आपके पेरेंट्स आपके लिए बेस्ट चाहते हैं, शायद इसलिए वो आपको बोल रहे हैं इंजीनियरिंग कर ले, डॉक्टर बन जा, ये आर्किटेक्ट, जो भी। लेकिन अगर आप उनको जाके आज नहीं बोलोगे ना कि मुझे ये नहीं करना, आप आगे जाके उनको ही दुख दोगे। क्यों? क्योंकि आगे जाके ये करके आप खुश होगे नहीं, आप एक मीडियोकर लाइफ जियोगे जो आप जीना चाहते नहीं, और उनको वो दिखेगा और वो और दुखी होंगे। तो अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए ही कुछ करना चाहते हो, तो भाई उनको जाके सच बोलो, उनको बताओ कि इन द लॉन्ग रन यार मेरे को ये चीज़ नहीं करनी है, एंड वो हमारा बेस्ट चाहते हैं, और वो इस चीज़ को समझेंगे अगर आप उनको दिल से समझा पाओगे, राइट। एंड नहीं भी समझते, वैसे तो समझ जाएंगे, बट नहीं भी समझते तो बी ट्रू टू योरसेल्फ, क्योंकि आपको ऐसी ज़िंदगी बनानी है जिसको आप रिग्रेट ना करो, ठीक है। क्योंकि मैंने बहुत लोग देखे हैं यार, बहुत दोस्त हैं मेरे जो पेरेंट्स ने कुछ बोला और कहीं घुस गए, पता नहीं था, अपने को क्वेश्चन नहीं करा, और आज वो अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं है, एंड आई डोंट वांट यू टू रीच दैट। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, डोंट बी आइडल। खाली नहीं बैठना है, क्योंकि बोलते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर। डेडिकेट योरसेल्फ टू समथिंग, कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव करो, यू नो, इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम इन गेम, सोशल मीडिया या कुछ भी टाइम पास चल रहा है, आपको वो चीज़ नहीं करनी है। आपको ध्यान रखना है कि यू आर डेडिकेटिंग योरसेल्फ टू समथिंग। लेसन नंबर 16, हैव मेंटोर्स एंड टीचर्स। जो लोग आपको ऐसे लाइफ में भी है ना,
वो कोई दोस्त भी हो सकते हैं, वो कोई टीचर हो सकता है, कोई मेंटोर, कोई रिलेटिव, कोई भी जो आपको पता है कि आपका अच्छा चाहता है, जिसने आपको हमेशा अच्छा एडवाइस दिया है, जो आपको पता है आपसे वो कुछ चाहता नहीं, आपका कभी बुरा नहीं चाहेगा। इन लोगों को ना अपने पास रखो, क्योंकि जब लाइफ में आप फंसोगे, जब लाइफ में एडवाइस की जरूरत पड़ेगी, यू कैन गो टू दीज पीपल और ये हमेशा आपका अच्छा चाहेंगे। सो ऑलवेज है मेंटोर्स एंड टीचर्स। जो मेरे स्कूल में मेंटोर्स थे, मैं आज तक उनसे टच में हूँ। अभी 3 दिन पहले उनसे मिला हूँ, उससे भी कुछ महीना पहले मैं उनसे मिला था, वो यहीं मेरे ऑफिस में आए थे एंड वी वर हैविंग अ कन्वर्सेशन। आई एम स्टिल इन टच विद देम, राइट, एंड इट्स लवली टू हैव देम अराउंड। जो आपको पता है वो अपनी लाइफ में मस्त है, उनको आपसे कुछ चाहिए नहीं, दे जस्ट वॉन्ट गुड फॉर यू। नेक्स्ट लेसन, शेयर थिंग्स विद योर पेरेंट्स। कई बार ना हम अपने पेरेंट्स को चीज़ें बताते नहीं हैं, ये सोच के कि हमें जज करेंगे, थप्पड़ मार देंगे, समझेंगे नहीं, बट ऑलवेज शेयर थिंग्स विद दैम। इससे ना आपका आगे जाके उनसे रिलेशनशिप अच्छा बनेगा। ये मत सोचो कि वो मेरे से कभी शेयर नहीं करते, उन्होंने मेरे को ऐसा बनाया नहीं, मैं क्यों शेयर करूं। तो क्या जो चीज़ें चलती आ रही वैसे चलेंगी हमेशा? नहीं ना। आपके पेरेंट्स ने भी कोई ना कोई ऐसी चीज़ें करी होंगी जो उनके पेरेंट्स नहीं चाहते थे या वो नहीं करते थे, और लेकिन उन्होंने वो करा और आपको एक अलग अपब्रिंगिंग दी। आप चीज़ें अलग हैं, ऐसी आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा ऐसी चीज़ें करने का जो शायद कोई ना करता हो आपके आसपास, या आपके फैमिली वालों ने में कोई ना करता हो, बट आपको करनी है। शेयर थिंग्स विद देम, और वो छोटी छोटी चीज़ें हो सकती हैं। आई एम नॉट सेइंग कि जाके उनके सामने बिल्कुल रोने लग जाओ, बट इससे आपका रिलेशनशिप उनसे स्ट्रॉन्ग होगा, उनको पता होगा आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, और आप एक अच्छी जिंदगी जी पाओगे जहाँ पे आपके पेरेंट्स को भी आपकी कम टेंशन होगी, एंड दे वुड ऑल्सो नो व्हाट यू गोइंग थ्रू। आई एम नॉट सेइंग जाके बता दो भाई मेरी गर्लफ्रेंड थी, आई एम नॉट सेइंग दैट, व्हाटएवर यू फील कंफर्टेबल विद, बट शेयर करो उनके साथ, धीरे धीरे शेयर करो, यू विल फील बेटर विद दैम, बिकॉज योर रिलेशनशिप विद पेरेंट्स will really determine so much in the time to come. बहुत फर्क पड़ने वाला है। नेक्स्ट चीज, डोंट गेट इन्वॉल्व विद पीपल हु जस्ट वांट समथिंग फ्रॉम यू। हम सबको पता होता है कि हमारे आसपास ऐसे लोग होते हैं जिनको हमसे कुछ चाहिए इसलिए वो हमारे साथ हैं। इन लोगों से ना दूर हो जाओ। इट कुड बी अ गाय जो फिजिकली आपसे कुछ चाह रहा है, इट कुड बी अ वुमन अ गर्ल जो मे बी आपसे फाइनेंशियली कुछ चाह रही है और जस्ट यूजिंग यू और जस्ट पासिंग टाइम विद यू। हमें दिल से पता होता है ऐसे लोगों से दूर रहो, क्योंकि ये आपकी लाइफ खराब करेंगे और आप आगे जाकर रिग्रेट करोगे। ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से दूर कर दो। मत सोचो कौन क्या सोचेगा, किसी को फर्क नहीं पड़ता। और आई एम नॉट सेइंग जाके उनको मना कर दो कि भाई मैंने वीडियो देखी भाड़ में जा, नहीं, धीरे धीरे अपने अकाउंट से दूर करो और दोस्त बनाओ, अच्छे दोस्त बनाओ जो आपको अच्छा फील कराते हैं, जो लाइफ में वो करना चाहते हैं जो आप करना चाहते हो, जो वेरी बहुत अलाइंड है, जिनके साथ आपको अच्छा लगता है कि हाँ ये अच्छे लोग हैं। और जो आपको पता है लोग टेढ़े हैं, आपके माँ बाप बोल रहे हैं ये लोग अच्छे नहीं है तेरे लिए, तुम्हारे दोस्त टीचर्स बोल रहे हैं लोग तुम्हारे लिए अच्छे नहीं है, वो कुछ सोच के बोल रहे हैं भाई, हम इतने ज़्यादा समझदार नहीं है, भगवान नहीं है। तो अगर हमारे वेल विशर्स हमें कुछ बता रहे हैं कि ये लोग तेरे लिए सही नहीं है, कुछ सोच के बता रहे हैं, उनसे हमें साइड हो जा रहा है। नेक्स्ट चीज, बिल्ड अ करियर अराउंड व्हाट यू लव। याद रखना, अगर एक बहुत अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हो, करियर उस चीज़ में बनाओ जो आपको पसंद है, जिसमें पैसा भी हो, फन भी हो, फुलफिलमेंट भी हो और बहुत इंटरेस्ट हो। करियर ऐसी चीज़ में बनाओ। करियर ऐसी चीज़ में नहीं बनाना कि इस चीज़ में बहुत पैसा घुस जाता हूँ, नहीं। करियर ऐसी चीज़ में बनाना है जिसमें आपको लगे कि हाँ यार ये चीज़ मैं तब भी करूँगा, अगर मुझे पैसा ना बने मैं तब भी करूँगा। ये चीज़ मेरे अंदर नेचुरली आती है, ये चीज़ से पैसा बनता है, आसपास ऑलरेडी और लोग हैं जो इससे पैसा बना रहे हैं, तो मैं भी बना सकता हूँ, मैं भी बना सकती हूँ। क्योंकि हमेशा ना एक अच्छा करियर बनाने के लिए आपको स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है। इफ़ यू रियली नो व्हाट यू गुड एट, व्हाट यू वांट टू डू एंड व्हाट यू कैन बिकम द बेस्ट एट, स्टिक टू दैट एंड देयर शुड बी प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। मैं ये नहीं बोल रहा कि कुछ ऐसा स्टार्ट कर दो जो कभी किसी ने किया नहीं, रिस्क ले लो, नहीं। देयर शुड बी प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट कि हाँ यार, जैसे एग्जाम्पल, अगर भाई तुम कॉमेडी में अच्छे हो, राइट, तो कॉमेडी इज अ ग्रेट करियर टुडे। तो देयर आर सो मेनी केस स्टडीज, इतने फेमस अमीर कॉमेडियंस है आसपास, एंड यू आर ग्रेट एट कॉमेडी। स्टैंड अप कॉमेडी अनकन्वेंशनल है लेकिन काम कर सकता है अगर तुम्हारा दिल है, रहो उस चीज़ में। ट्रस्ट योरसेल्फ, बी ट्रू टू योरसेल्फ। लेसन नंबर 20, सराउंड योरसेल्फ विद द राइट पीपल। राइट, अपने आसपास ऐसे लोग रखो जो तुम्हें सही लगते हैं। इससे एक सिमिलर एडवाइस मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, बट लेट गो ऑफ बैड पीपल एंड यू आर द एवरेज ऑफ द 5 क्लोजेस्ट फ्रेंड्स दैट यू हैव। सो सराउंड योरसेल्फ विद पीपल दैट यू लाइक एंड यू वांट टू बिकम लाइक, और यू नो कि इंसान लाइफ में अच्छा करेगा, बहुत फर्क पड़ेगा तुम्हें। मेरे साथ स्कूल में हुआ था, मैं गलत कंपनी में था, लेकिन जब मैं सही कंपनी में आया सब बदल गया मेरे लिए। करो इस चीज़ को। एंड गाइज, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई थिंक सुपर इंपॉर्टेंट लेसन नंबर 21, हैव फन। यार देखो, आई नो आपने सुना है, बट तुम्हें दिल से बता रहा हूँ, ये टाइम वापस नहीं आएगा। आगे जाके आप लाइफ में बिजी होने वाले हो, स्कूल खत्म होगा या हो गया है, कॉलेज आएगा, फिर जॉब करियर में घुस जाओगे, गर्लफ्रेंड्स, रिलेशनशिप्स, काम में बिजी हो जाएंगे, शादी, बच्चे, बुढ़ापा, क्या कुछ होता है, लाइफ में बिजी होगे और मिस करोगे इस टाइम को कि एक ऐसा टाइम था जब कोई एक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, प्रॉब्लम्स नहीं थी। मुझे लगता था मेरे पास लाइफ में प्रॉब्लम, बट एक्चुअली कुछ नहीं था। तो वाइल यू नीड टू बी फोकसिंग ऑन योर सेल्फ इन बिल्डिंग योर लाइफ, बट इस टाइम को जियो, ट्रैवल करो, दोस्तों के साथ मिलो, हंसो, जो करने का मन है उसको करो, राइट, कंट्रोल में रह के करो, लेकिन इस टाइम को अच्छे से जियो, ताकि आगे जाके रिग्रेट ना रहे कि मैंने टाइम वेस्ट किया, अपना वो दौर जिया नहीं, कि यार मैं बस पढ़ाइयों में घुस गया, मैं बस काम में घुस गया, मैं जी सकता था। और ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए आपको। तो हैव फन व्हाइल डूइंग ऑल द थिंग्स दैट आई मेंशन्ड टू यू। मजे लो, ठीक है। ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना, आपको क्या लेसन मिला मुझे कमेंट करके बताना। ये वीडियो अपने और टीनेजर फ्रेंड्स से ज़रूर शेयर करना, अपने ग्रुप्स में, सोशल मीडिया पे ज़रूर शेयर करना।
you know, with people that you really care about, with people you love, जो आप चाहते हो यार सीखे और आपके आसपास रहें, people you really care about. Do share this video with them. अगर आप इस तरह का और सेल्फ इम्प्रूवमेंट कंटेंट चाहते हो, you can subscribe to my channel. I also have a Telegram community जहाँ पे मैं इस तरह का कंटेंट शेयर करता रहता हूँ about self improvement, growth, mindset. उसका लिंक नीचे है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो. And do comment and let me know how this video makes you feel, what you're learning from it. Do share it with the right people. And I'm going to see you in the next video. And remember this, I believe in you, I love you, and I really wish that you live a great teenage and a great life ahead. Lots of love.